request to all this political leaders, kindly look into the matter and see that donation is very bad, and all this intelligent students, they are going to study in abroad. They think that education here, if they plan to get that education here, they have to pay crores to get that seat. And the same education, better than this, they are getting very good education in abroad, and all this practical equipment also very standard. Here in India, only that caste-wise, they are allotting the seat. Because my son, he has got 97% in the PUC. Okay, thank you, sir. जी हाँ, ये एक पिता के आंसू हैं और एक पिता का कहना है कि उनके बेटे नवीन शेखरप्पा को 97% मार्क्स लाकर भी एडमिशन नहीं मिल पाया और मेडिकल करने के लिए उन्हें यूक्रेन जाना पड़ा। ये कहानी किसी एक छात्र की नहीं है, ना किसी एक अभिभावक की है। सैकड़ों हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं और मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। बावजूद इस बात के कि पिछले 70 सालों से 75 सालों से हमारे नेता अच्छी एजुकेशन का दावा करते हैं। इन्हीं दावों के बीच जहां एक तरफ लोग कोस रहे हैं भारत सरकार को, इंडियन एम्बेसी को, कि आखिर क्यों इंडियन एम्बेसी छात्रों को वापस समय पर नहीं ला पाई, वहीं दूसरी तरफ नवीन शेखरप्पा के पिता का दर्द छलका है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जाति बढ़ती है, सीट नहीं मिल पाती, 97% मार्क्स लाकर भी मेरे लड़के को एडमिशन नहीं मिल पाया और इसी वजह से वो यूक्रेन गया और वहाँ पढ़ाई करने लगा। नवीन शेखरप्पा के पिता ने सीधा सीधा आरक्षण को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि आरक्षण को अगर साइड रख भी दिया जाए तो आखिर क्यों हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के मामले में इतना पीछे है। जहां भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होने का दावा किया जाता है, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन बावजूद इसके लाखों की तादाद में भारतीय स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं सिर्फ खर्चा बचाने के लिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्हें उस साल भारत के किसी मेडिकल कॉलेज में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एडमिशन नहीं मिल पाता है। ये दर्दनाक व्यथा सिर्फ यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की नहीं है, ये हर उस शख्स की है जो अपने पैसे खर्च करके भारत से बाहर पढ़ने के लिए जाता है और उस पर भी देश में सबसे बड़ा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय माना जाता है। बावजूद इसके देश में कोई भी बदलाव नहीं है। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स भारतीय जो कि बाहर के देश में जाकर पढ़ते हैं। सवाल ये है कि ये वो स्टूडेंट्स नहीं है जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है या किसी क्षमता की कमी है या फिर इनके परिवारों पर किसी भी तरह का रोजी रोटी का संकट नहीं है। बावजूद इसके क्या कारण है कि आखिर इतनी ज़्यादा तादाद में हज़ारों लाखों की संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स अपना मुल्क छोड़कर बाहर के देश में जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं।